जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत। पंचाल घाट उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद के अंदर मेला रामनगरिया। हम जो अरुण गोविंद जी थे, फर्रुखाबाद आगमन हुआ मेला रामनगरिया में उचैले में, तो संत महात्माओं की वहां स्थिति क्या रही। हमारे सामने मोहनदास जी हैं। नाराजगी तो जरूर हुई थी, क्यों हुई, कहीं ना कहीं भीड़ हुई, क्या हुई, लेकिन बड़ा नाराजगी हमें प्रधानी ये लगी कि आप नाराज हुए, बैठने के लिए सीट की व्यवस्था नहीं, कहीं ना कहीं लोगों की दुर्दशा देखी जा रही है हमारे संत महात्माओं की। वैसे तो ठीक है, अच्छा रामायण का प्रचार हुआ है, बहुत अच्छा रहा है, बड़ी खुशी की बात है, हमको भी प्रसन्नता है। लेकिन थोड़ी व्यवस्था थोड़ी ज्यादा कमी थी, जिसमें थोड़ी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जो है उनको साधु संतों को तो पहले आसन की व्यवस्था करनी चाहिए, और ऐसा नहीं, संतों को तो वैसे तो स्थान आगे देना चाहिए, सबसे पहले देना चाहिए। कि अब वो खड़े खड़े अब बाद में अपने चले आए, क्या करेंगे। व्यवस्था तो इनको पहले से, इतने में भाई आगे पर साधु संत बैठे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि अब साधु पीछे चले जाएं और भगत जगत बैठे हैं, तो उनको फिर अच्छा नहीं लगता है। तो साधु की मर्यादा तो होनी जी, चाहिए। बिल्कुल मर्यादा। क्या इसको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नहीं, कहें। हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, चलो अच्छा है, उनकी व्यवस्था में गड़बड़ रही होगी। और तो इसके जिम्मेदार कौन होगा इस व्यवस्था की गड़बड़ी में रही, क्योंकि साधु संत हमारे लिए सब कुछ मानते हैं। एक तरफ हम पैर पकारते हैं और कल्पवास में साधु संतों की अगुवाई में हम लोग यहाँ कल्पवास करते हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदार, कौन इसका जिम्मेदार होगा। अच्छा, अब ये तो वही जाने कि भाई साधु की व्यवस्था कहीं एक साइड में कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए, लेकिन इतना तो होना चाहिए। साधु खड़ा है और वो सब बैठे हैं, तो ये अपमान नहीं है। लेकिन इसकी व्यवस्था जिसको कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, व्यवस्था लगा रहे हैं, जो सजा रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि आगे से। भी हमारे महाराज पिछली साल भी ऐसा हुआ, तो हमारे महाराज गए, फिर उन्होंने सोफा डलवाए जाकर के, सब मार साधु संत काफी बब्बर हुआ है। तो इनको तो पता था कि साधु आएंगे तो उनकी जगह नहीं होगी क्या के लिए। नहीं महाराज जी, एक भी तो अच्छी है कि बब्बर तो यहाँ जब से रामनगरिया हो रही है, तो भीड़ तो कहीं थी। कहीं संत महात्मा बैनर फाड़ रहे हैं, तो कहीं संत महात्मा आंदोलन कर रहे हैं। तो एक तरीके से कहावत यह है कि रामनगरिया हमारे संत महात्माओं का केवल कल्पवास और त्याग और तप का होता है, लेकिन हाँ, हमारी ये योगी जी के राज में स्थिति बनी हुई संत महात्माओं की ये दुर्दशा कि कहीं पर बैठने की जगह नहीं, और वो भी अरुण गोविंद जी आए थे इसके ऊपर। हम साधु गए थे, हम लोग गए थे, चलो बहुत अच्छा है। नई जगह कोई कमियां रही होंगी। कमियां रही होंगी, घुमा गए, मतलब कोई नहीं बात नहीं। नहीं, ये संत, अब हाँ जी, जब आसन नहीं है बैठने, तो कमी तो होगी, है ही, मान लो, वो तो सब दिख ही रही है। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गए अरुण गोविंद जी आए। संत महात्माओं का यही काम है, सबको रास्ता दिखाना। हाँ, नहीं, कमियां होगी, बहुत अच्छा है अच्छा जो। कार्य हो गया, हाँ, बहुत लेकिन अच्छा जब है। आपकी यात्रा निकली है, जितनी बार आज की बात ने कवर किया, उस वक्त दरमियान आपने एक बार कई संतों को ले जाकर के सफाई को लेकर यात्रा थी, गंदगी पड़ी तो सफाई की गई, और जितनी यात्रा निकली, चाहे वो परसों वाली निकली हो, आज की बात ने बराबर आपके सामने ही बात करी है, उस पर आप क्या कहेंगे। नहीं, साफ सफाई की काफी व्यवस्था अच्छी नहीं रही है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा लेटरिन की समस्या है, सारे गड्ढे खुले हुए हैं। हम तो पूरे में घूमते हुए हैं। व्यवस्था जो है इस बार लेटरिन की और सफाई की बिल्कुल बहुत कम, काम चलाऊ की स्थिति में रही है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं, तो हम चलो मेरे साथ आओ, हम दिखाएंगे चल के, आप देख नहीं पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि आज की बात में एक एक कोने कोने का हाल, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे हमारे जिला अधिकारी महोदय के वैसे द्वारा बढ़िया हो, रहा, तो अच्छा रहा, दिखाया है। बढ़िया हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक है कि एक संत महात्माओं के अंदर हमारे एक साध्वी जो जावित्री जी हैं, हमारे मोहनदास जी बैठे हुए हैं, इन्हें भी अच्छी जगह पता है और बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन वहां पर जब लेटरिन के अंदर गेट भी नहीं लगे, लेटरिन महिलाओं की, क्योंकि 40 के वहां पर उनकी मड़ैया लगती है केवल महिलाओं की, और महिलाओं की व्यवस्था बनती है। अगर 8 लेटरिन बन जाएंगे तो उसके अंदर गेट नहीं है, वो भी महिलाओं की कल्पना, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। उसकी मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको, और मैंने न्यूज में भी डाली है। अब उसके लिए हम बैठ के संशोधन करें भाई, ऐसा व्यवस्था आगे से ना हो। इस बार तो जैसे जो हो गया, उस पे प्रकाश डालो, उस पे का मतलब सीख लो कि आगे से ऐसा ना हो। नहीं, सीख लो। अगली बार आप लोगों ने कसम खाई थी, हमारे सतगिरी महाराज ने, मैंने ये बोला भी था कि हम कल्पवास से जाएंगे, अपनी सफाई लेटरिन पूरा पूरा या जो प्यार है सब लेके जाएंगे, माँ गंगा को स्वच्छ करके जाएंगे। माँ गंगा की कसम खाने के बाद 10 दिन के बाद भी मैंने 2 बार न्यूज लगाई, 5 दिन के बाद लगाई, तो खुले में लेटरिन गंदगी यहाँ नजर आई थी, तब आपको नहीं ध्यान आया था सर। नहीं, वो तो है ही, कहने मतलब अब एडजस्ट कर रहे हैं, इस बार तो समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी कोई ऐसा अब कहें भी तो नहीं उसमें तो अच्छा नहीं लगता है। अगले साल भी यही बात होगी। नहीं, अगले साल क्यों होगी, उसके लिए अभी ये सुझाव है, वो उसको समझे। कहना मतलब जो
इसके कार्यरत हैं, जो उनको समझना चाहिए, जो इसकी व्यवस्था कर रहे हैं उनको थोड़ा इसमें प्रकाश डालना चाहिए कि भाई ये तो मेला है, मेला में कहने मतलब व्यवस्था पूर्ण हो, ऐसे व्यक्ति को उसका कार्य सौंपना चाहिए। इसे कहते हैं संत महात्मा। क्या करा जाए, हमें तो रहना योगी के राज में ही है, तो संत महात्मा काफी प्रयास करते रहे। योगी जी के पास लेटर भी पहुंचाए गए मेला रामनगरिया को लेके, तो वहां तक सुनवाई नहीं हुई। तो हमारा यहाँ एक छोटा सा रामनगरिया फर्रुखाबाद, यहाँ क्या सुनवाई होगी। आज की बात सुबह 7 के साथ, लेकिन एक चीज है, योगी जी मोदी जी 24 का लक्ष्य पूरा पक्का होगा, पीएम का सपना भी पक्का होगा, लेकिन कम से कम जो दुर्दशा हमारे संत महात्माओं की योगी जी के राज में, केवल भगवा पहनने और ये व्हाइट कपड़े पहनने से शुद्ध नहीं होते हैं। अंदर की आत्मा शुद्ध संत महात्मा भी और हमारे बड़े बड़े योद्धा भी करें। जब हमारी काली आत्मा अंदर होगी तो चाहे हम भगवा पहने, चाहे लाख करें भंडारा, कुछ नहीं होने वाला। आज संत सम्मेलन है, समय भी हो चुका है, कुर्सियां टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, क्या चक्कर है। आज कितने बजे का टाइम आपका रहा। हमने उनको सूचना दी थी भाई क्या व्यवस्था है, पंडाल में कराने हैं, कहाँ कराने हैं, हमको आज संत सम्मेलन कराने, नहीं तो फिर साधु की भाव गलत हो जाएगा। इसमें कराना ही है आज संत सम्मेलन, आज होगा, लेकिन कहीं आपके अंदर खाते बातचीत चल रही, कहीं और कराने की व्यवस्था, वो पर क्या कहेंगे। नहीं, वो कहीं भी कराएं, हमारे साधुओं का सम्मान और जो होता है वो कराएं। हमको ये जगह से कोई थोड़ी इतराज है, साधु का सम्मान है, कहीं पे डाल के कराएं, वो उनकी इच्छा है। तो आपका समय क्या दिया हुआ है। अभी समय तो नहीं कुछ बताया है, लेकिन आगे अभी थोड़ी समय में देख लिया कहाँ पर क्या है। ये है सरकार की व्यवस्था। ये यहाँ के व्यवस्थापक जिला अधिकारी महोदय सचिव हो या हमारे एडीएम साहब हो, सवाल सुनो कि अभी यही नहीं पता संत महात्माओं को कि कहाँ पर हमारा संत सम्मेलन होगा, और कभी भारत से ऊपर बच चुके हैं। ये आज की डेट है, ये हाल योगी जी के राज उत्तर प्रदेश के अंदर है। हमारे सामने अध्यक्ष सतगिरी महाराज, कितना अच्छा हिसाब है। रामनगरिया राम की बसाई गंग के तीर। आज की बात पर बहुत बहुत अध्यक्ष जी स्वागत है। कल अरुण गोविंद जी आए और सबसे ये दुर्दशा योगी जी के राज में संत महात्माओं की, क्या कहेंगे इसके ऊपर। देखिए, मेला रामनगरिया कल्पवास करने के लिए है। जो सांस्कृतिक पंडाल में कार्यक्रम होते हैं वो संतों से विपरीत होते हैं। जैसे इनको बुलाया गया अरुण गोविल का, इनका क्या दायित्व है। इन्होंने कल्पना की थी, भगवान राम इस तरीका से इन्होंने नाटक में दर्शाया, ये नाटक इन्होंने चलाया, ये नाटक के द्वारा इन्हें दर्शाया, पूरी दुनिया ने देखा जी बिल्कुल। तो उससे हमें हमारे अच्छा मेले का क्या संदेश है इसमें। यहाँ कल्पवास करने आते हैं, यहाँ जो भी आए दान दक्षिणा देके संतों का दान दक्षिणा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाते, उसका इसका योगदान करते हैं। यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी को बुलाते, जो जिससे कल्याण होता, संतों का भी, गृहस्थों का भी, कल्पवासियों का भी। आचार्य हमारे महामंडलेश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय हमारे अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री हैं। किसी अखाड़े के संतों को द्वारा बुला के इस मेला का पूजन कराया जाए तो ये अच्छा होता है। मगर यहाँ पर इसको देखा है कि कई सालों से इस मेला को प्रशासनिक रूप की तरफ से इसको कई लाखों रुपए खर्च करके बाहर की पार्टियां बुलाई जाती हैं, जो संतों के विपरीत है। क्या ये आज अरुण गोविंद जी के कार्यक्रम में संत महात्माओं के साथ दुर्दशा हुई, उसको देखकर ये आज हो रहा है, जब मेला समाप्ति पर आ गया है। इससे पहले बैनर फाड़े जा रहे हैं, आंदोलन हो रहा, आपने हर आवाज उठाई। उससे पहले जब अरुण गोविंद जी का प्रचार हो रहा था, आने वाले थे, उस वक्त आप लोगों की आवाज क्यों नहीं उठी। आज ये लास्ट के दिन जब देखा गया कि संत महात्माओं के साथ क्या दुर्दशा कल हुई है। मैंने हर बरस इसका विरोध किया है, सांस्कृतिक पंडाल का जी। इसमें सांस्कृतिक पंडाल का मतलब है इसमें रामलीला होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दिन में रामलीला होना चाहिए, रात में रासलीला होना चाहिए। इसीलिए सांस्कृतिक पंडाल गया इसमें, या कि इसीलिए नहीं बनाया गया कि बाहर के इनको बुलाया जाए, उनको हम रुपए देकर यहाँ मेले की कमाई को उनको दे के हम अपनी प्रशंसा करें। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम इसका हर बरस विरोध कर रहे हैं। इसीलिए 2-3 सालों से मैंने संत सम्मेलन नहीं कराया है। आज संत सम्मेलन भी है और अभी तक कोई तैयारी नहीं है। संत सम्मेलन मैंने 2 सालों से निरस्त इसीलिए कर रहा हूँ, जब तक सांस्कृतिक पंडाल में प्रतिदिन रामलीला, शाम को रासलीला नहीं होगी, तब तक कोई कार्यक्रम हमारे संत समाज उधर नहीं जाएंगे। कितना बढ़िया है कि ये साफ 3 साल से इसीलिए निरस्त कराया जा रहा है, और ये स्थिति बनी हुई है। जब संत महात्माओं की ये दुर्दशा उत्तर प्रदेश योगी जी के राज में होगी तो हमारे पब्लिक का क्या हाल होगा। जिस तरीके से सतगिरी महाराज बैठे हुए हैं, चाहे वो पर्ची फटने को लेकर हो, लेटरिन बाथरूम को लेकर हो, एक एक सवाल का जवाब सतगिरी महाराज ने, हमारे मोहनदास जी ने भी दिया। हाँ जी सर, बताइए।
और यहाँ के अध्यक्ष होता है मेले का डीएम। जी डीएम ने अभी तक इस मेले को नहीं देखा है, सिर्फ सांस्कृतिक पंडाल के अलावा। जी क्या सांस्कृतिक पंडाल ही महत्व देता है उनके लिए? क्या यहाँ जो संत बाहर से आते हैं, मेला कल्पवास करने आते हैं, क्या उनका महत्व नहीं है? यहाँ 3 सिमतियाँ हैं, 3 अखाड़े लगते हैं, मगर अभी तक जिलाधिकारी महोदय ने ये नहीं देखा है कि कहाँ पे तीनों अखाड़े हैं, कहाँ पे 3 सिमतियाँ हैं। उनका पीआरओ जो है वो फ़ोन नहीं उठाता है, बात नहीं करता है सही सलामत। इसका भी विरोध अब 2 दिन रह गए हैं, नहीं तो जिलाधिकारी महोदय अगर रहे अगर अगले वर्ष इस मेले में, तो सबसे पहले उनको दिखाएंगे कि नागा संप्रदाय क्या होता है, क्या जूना अखाड़ा होता है, जो अभी तक वो मिलने नहीं आए, ना देखने आए कि क्या संत 3 दिन बारिश हुई, क्या उनकी व्यवस्था हुई, क्या कैसे रह रहे हैं संत, कैसे कल्पवास रह रहे हैं, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, या सड़कें सही हैं, या परिक्रमा मार्ग से, मगर अभी तक इस जिलाधिकारी महोदय ने नहीं देखा। तो इस बार जो आवाज आपने उठाई थी, कहीं पर हमें व्यवस्था समझती नजर नहीं आई कोई है? व्यवस्था सही नहीं थी, सारी अव्यवस्थाएं थी पूरे मेले में। जो मेला लगता था वैसा मेला नहीं लगा। कहीं ना कहीं अध्यक्ष हो आप, अध्यक्ष होते हुए जब आपकी यहाँ नहीं चली तो फिर हम लोगों का क्या उस होगा? मनोरंजन वाले का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, उसी के साथ मारपीट होती है, उसी का बंद कराया जाता है। कल एडीएम साहब ने भी ऐसा ही परिचय वहां पे किया था, उनके संग अभद्रता की थी। वो बाहर से आए हैं, उनको 1 करोड़ 7 लाख का ठेका दिया है, और फिर ऊपर से इतने पास चलाए जाते हैं। 3 सिमतियाँ हैं, संतों के भी बच्चे भक्त हैं, जो भंडारी हैं, भोजन बनाते हैं उनका, तो उनके ही दायित्व बनता है उनके बच्चे झूला झूलने जाए। अब ऐसी परिस्थिति को देख के 1 करोड़ 7 लाख का ठेका दिया गया है, तो उसके बच्चे, उसके भी बच्चे होंगे। 25 लाख रुपए की लागत लग रही है उसकी, उसके मजदूरी, उसके किराए भाड़े के जो आदमी कर्मचारी लगे हैं, 25 लाख रुपए की वो लागत आ रही है। इसका 1 करोड़ 40 लाख का ठेका हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डीएम कम से कम इसको 25 लाख रुपए की इसे राहत दी जाए, जिससे अगले वर्ष उसका मनोबल इस मेले के लिए बढ़ता रहे। कितना अच्छी संत हमारे सतगिरी महाराज ने कही है, लेकिन एक चीज हम बता दें, मेला राम नगरिया, वो कहावत बड़ी अच्छी है, मेल राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर। तो मनोरंजन का क्या कार्यक्रम है मेले के अंदर, संत महात्मा कल्पवास के लिए आते हैं। तो सर एक बताएंगे क्यों मनोरंजन का कार्यक्रम यहाँ रखा जाता है? संत महात्मा अगर यहाँ कल्पवास कर रहे हैं तो हमारे बच्चे और दूर दूर से लोग कई जिलों से आते हैं, तो अच्छा कार्य हुआ। वहाँ पर कहीं ना कहीं जादू से लेकर कहीं डांस पार्टी, तो कभी जादू झूला, कभी मौत का कुआं हत्ते हो चुके हैं। इस पर रोक लगाई जाए, फिर भी उसके बाद कोई नहीं होता है। ऐसा ये मेला रामनगरिया कई वर्षों से चला आ रहा है। ये गुरु मूर्तियों की परंपरा, उनने क्या निर्णय लिया इसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 सिमतियां हैं ये बनी हुई अखाड़े मेला की हैं, ये हमारी गुरु मूर्तियों की परंपरा के अनुसार चल रही हैं, ना कि किसी सरकार से दी गई हैं। तो इस बार 2 दिन रह गए हैं, इस बार जो पूर्णमासी का नहान होगा, तो संत महात्माओं की क्या व्यवस्था वहाँ पे, जो सरकार प्रशासन की यहाँ के व्यवस्था की? कोई, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जिससे संत समाज प्रसन्न हो। सारी अव्यवस्थाएं रही मेला में, शौचालय से लेके, पानी से लेके, इन्हीं सारी अव्यवस्थाएं रही। मनोरंजन वाला वो रो रहा है, ठेकेदार वो रो रहा है। क्या ये मेले का भव्य ना अध्यक्ष होते हुए डीएम साहब को देखना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए, कर्मचारियों से ही पूछना चाहिए कि आपका क्या है, क्या कैसा दायित्व। अध्यक्ष के नाते इनको नहीं, ये अध्यक्ष हैं, इनको स्पेशल भेजा गया वहां से, लखनऊ से। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले रहे हैं कि मेला में किसी प्रकार को संत को आपत्ति ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ के जिलाधिकारी ने, महोदय ने अभी तक इस मेले का मुआयना नहीं किया है, कहाँ पे अखाड़ा, कहाँ पे संत। ये है हाल। कहावत बड़ी अच्छी है, योगी जी का राज है, सपना पीएम का देख रहे हैं। बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे कि योगी जी ने और हमारे मोदी जी ने जो हमारे विक्रमादित्य जैसा कार्य किया, चाहे वो राम मंदिर बनाने को लेकर हो, चाहे देश के लिए कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ी दुर्दशा हुई तो यही संत महात्माओं की हुई।